लप्पू और लप्पी की एक कम्युनिटी आई थी जिससे मैं डिस्कस करना यहाँ पर भूल गई थी, तो फिलहाल उनकी कम्युनिटी के जो है ना रीड कर लेते हैं। घमंडी लोगों के सुर और तेवर दोनों नीचे हो गए, वो भी सिर्फ हमारी ऑडियंस की वजह से। लप्पू लप्पी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। ये कठिन वक्त हम कभी नहीं भूल सकते जब आपने हमारा साथ दिया, जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर सच्चाई का साथ दिया और लुल्ले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा दिया है। आज भंजना का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ी और बौखलाहट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमारा साथ दीजिए, हम और मजबूती से इन गुंडों का सामना करेंगे। जय माँ वैष्णो। थैंक यू एवरीवन हु स्टूड विथ ट्रूथ। क्या आप सहमत हैं? आप लोगों को कम्युनिटी पढ़कर लगा किसी नौटंकी का आभास हुआ कि लप्पू की फिर से नौटंकी रोना धोना चालू हो गया? घमंडी लोगों के सुर और तेवर दोनों नीचे हो गए। ये तो टाइम ही बताएगा किस घमंडी लोगों के सुर और तेवर ढीले हुए थे। एक टाइम पर तुम्हारा भी सुर और तेवर ढीले हुए थे जब जगत दीदी ने तुम्हें लात मारी थी। वो ऑडियंस की वजह से ही था। लप्पू लप्पी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से आभार। प्यार तो हम ऑडियंस ने हमेशा ही तुम लोगों को दिया है, बट उस प्यार का गलत फायदा तुम लोगों ने उठाया है। ये कठिन वक्त हम कभी नहीं भूल सकते जब आपने जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर सच्चाई का साथ दिया। तो जाति धर्म को लेकर भी तुम लोग ही आते हो बीच में। जब एक रिएक्शनिस्ट से तुम्हारा पंगा हुआ था तब भी तुमने बोला था, महावीर महादेव के नाम का गुणगान किया था। बजरंग बली को तुम बीच में लेकर आ रहे थे और ये बजरंग दल वालों को बीच में लेकर आ रहे थे। लुल्ले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा दिया है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो तुमने अपनी कम्युनिटी पर छापा है। आज भंजना का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ी और बौखलाहट है। बिल्कुल होनी चाहिए बौखलाहट, क्योंकि भंजना के जन्मदिन पर तुमने लोगों से झूठ बोला था कि तुम वहाँ पर नहीं होगे, क्योंकि तुमने अपना ट्रिप प्लान किया था और तुमने लोगों को सच्चाई नहीं बताई कि स्पॉन्सरशिप मेरी कैंसिल हो गई है या मेरा जो खर्चा था वो मैंने सिर्फ यहाँ तक के लिए ही किया था। और सभी लोगों को थैंक यू। तो थैंक यू किस बात का? ऑडियंस और रिएक्शन वाले हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और देते ही रहेंगे। श्रृंगार माता खुलकर बोली है कन्यादान वाली बेटी पर, भड़की है उनके ऊपर कि उनके बेटी और दामाद ने बेटे बहू को इतनी धमकी दी है ऐसे करने की, और उनकी फैमिली के ऊपर बात आई है। कास्ट को वो तब भी बीच में लेकर आई है कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं, हम भी जायसवाल फैमिली से हैं। उसके बाद जो है लप्पू की कम्युनिटी आती है, फिर आ जाती है होलुलुल वाली दीदी अपनी वीडियो लेकर। और जब ये बोला जाता है कि यहाँ से एक वीडियो बनती है आपका पूरा परिवार वीडियो छापता है, तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। होलुलुल वाली दीदी भी अब आई हैं अपना वीडियो लेकर। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस साड़े बापड़े से। वो कहती हैं कि हमने तो तुम्हें अपना माना था, बट तुमने हमें नहीं माना। तुम माँ बाप को बीच में लेकर आई और तुम्हें पता ही क्या है कि तुम्हारी माँ की दोस्ती कितनी थी मेरी माँ के साथ, वो हमसे पूछो। हमारे सामने में हुआ है। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं, तुम्हें भी हम लोग लेकर गए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो है माँ बाप को ही नहीं बल्कि अब तो एड़े बापड़े को फिर से घसीट लिया है कि आओ हम ये टॉपिक बंद नहीं होने देंगे। उसके बाद मैडम कहती हैं कि जब अम्बाला में इन्होंने क्लियर बोला है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला है कि अम्बाला के फंक्शन पे जब तुम गई थी तो मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, और जब ये गुड न्यूज़ रिवील हुआ तो तुमने मुझे सामने से बोला कि प्रणाम दीदी आइए ना। मैं नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं यहीं पर ठीक थी अपने घर में, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। तो मतलब ये अपने मन में जहर पाल कर बैठी थी, मैल रख कर बैठी थी। उसने तब भी नहीं इन्वाइट किया, चाहे फॉर्मेलिटी ही सही, बट किया, बोला उसने। उसके बाद ये कह दिए कि अगर मुझे इतना ही वो होता तो मैंने खुद अपनी माँ को बोला था इसके पैर शुभ हैं भाई, ये प्रेग्नेंट हुई है तो आगे से भंजना की गुड न्यूज़ आई है। और तुम सब सच जानती थी, तुम्हें पता था कि प्रेगनेंसी है। तुम दुनिया के आगे ये बोल रही हो कि नहीं वो प्रेगनेंसी नहीं थी, वो अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया गया था। तो जिस तरीके से तुम हमारी प्रेगनेंसी को फेक बोल रही हो, तो उस तरीके से हमें भी नहीं पता कि तुम्हारी प्रेगनेंसी थी या नहीं थी। तुमने अम्बाला आके जो किया और फिर से अपने ससुराल जाकर जो ड्रामा किया और सारा का सारा ठीक अम्बाले वाले घर की तरफ फोड़ दिया और जो है हमारी भाभी को ब्लेम कर दिया। तो हम भी इस बारे में कुछ नहीं जानते और हम भी कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी जो है फेक थी। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज़ और जो है होलुल दीदी के मुंह से निकली है। वो बोलती है कि तुम लोग जो बोलते हो बार बार हम राजपूत हैं, हम वहाँ से उठवा लेंगे, हम वहाँ से उठवा लेंगे, तुम वहाँ रहती हो। तो भाई एक मैं ही हूँ जायसवाल, जो कि उस घर की एक लड़की जायसवाल में शादी करके गई है, बाकी वो लोग जायसवाल नहीं है। लड़की खुद कह रही है कि मेरे माँ बाप या भाई भाभी जायसवाल नहीं है, लेकिन माँ बाप का कहना है हर वीडियो में। उस टाइम पर भी जो उन्होंने कन्यादान वाली बेटी के लिए वीडियो बनाया था आंटी ने, तब भी वो बोल रही हैं कि हम जायसवाल हैं, आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम भी बनिया हैं। आप पहले तो खुद आपस में क्लियर कीजिए कि आप लोग जायसवाल हैं या नहीं हैं, या आपकी बेटी ही सिर्फ जायसवाल है। खुद का तो आप लोगों को जाति का नहीं पता है, उसके बाद आप ब्लेम करते हैं दूसरे को कि कास्टिज्म में घुसते हैं ना। उधर से अड़े बापड़े कम हैं क्योंकि वो भी राजपूत क्षत्रिय बहुत लेकर आती है ना, इधर से लप्पू एंड फैमिली ठीक है क्योंकि ये भी कास्टिज्म करते हैं।
ये कंट्रोवर्सी को भड़काने वाली भी होलुलुल वाली दीदी थी, ये ऑडियंस को भी पता है। और जो होलुलुल वाली दीदी हैं, ये सामने वाली पार्टी यानी कि अड़े बापड़े को बोल रही है कि तुम पोल रख लो और पता करवा लो कि ये कंट्रोवर्सी को किसने भड़काया है या पोक किसने किया, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो जवाब तो मैडम आपको मिलेगा, क्योंकि पब्लिक भी जानती है कि पोक आपने किया है सबसे पहले जब से ये इनविटेशन का चक्कर चला है तब से आप पोक करती नजर आ रही हैं किसी न किसी बात में। और बीच में आके जैसे ही लप्पू बाहर गया, इन्होंने कंट्रोवर्सी को इतना भड़का दिया कि उस बेचारे को अपना ट्रिप छोड़कर वापस आना पड़ा। और जब वो वापस आया तो उसे धीरे धीरे लगा कि कंट्रोवर्सी शांत हो रही है। अब उसने वो जो ये कम्युनिटी डाल दी कि घमंडी और लोगों के सुर और तेवर दोनों नीचे हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी डालकर फिर से जो है अड़े बापड़े को पोक कर रहा है कि अड़े बापड़े फिर बीच में आए तो मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मेरे यहाँ आने का फ़ायदा भी तो कुछ होना चाहिए ना। मेरे आते ही कंट्रोवर्सी शांत हो रही है। और आगे से ये लिखते हैं कि भंजना का जन्मदिन है तो सभी बौखलाए हैं। बौखलाया कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारा फैमिली और तुम्हारा भाई बौखलाया है, क्योंकि भाई का पहला फंक्शन है, उसे समझ नहीं आ रहा, उसे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, ना तो माँ बाप है ना भाई भाभी है। पैसों की मदद तो तुम क्या ही करोगे, जब तुम दूसरे को करके गिनना गिन देते हो तो तुम खुद घर वालों की तो तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा गिनते हो हेल्प। तो यहाँ से ये बुखलाया हुआ है कि भाई मेरे आते कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो मैं अपना जो ट्रिप का खर्चा है वो कैसे पूरा करूंगा। होलुलुलु वाली दीदी कह रही है कि मेरे 2 व्लॉग जो है ना पेंडिंग है, मैंने थंबनेल सब कुछ बना के रखा हुआ है, बट इस टाइम पर मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने वीडियो डाला। तो मैडम आप अपनी मम्मी का वीडियो जाके देखिए, आपकी मम्मी ने वीडियो डाला तो उसके जवाब में कन्यादान वाली बेटी का वीडियो आया है। आप लोग सब लोग वीडियो खेल रहे हैं, जबकि ऑफलाइन आप लोगों की बात हो रही है। जब ऑफलाइन सब चीज़ें हो ही रही हैं तो फिर ऑनलाइन आके इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है। जबकि जो अड़े पापड़े है उसका कायदे से तो ये बनता था कि फंक्शन के बाद उसे अपनी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखाना था, बट आप लोग उसे ये टाइम नहीं दे रहे हैं। आप लोग उसे जो वीडियोस बनवा रहे हैं पॉकिंग कर करके। होलुलुलु वाली दीदी अगर कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहती ना, या थोड़ी सी भी मन में रखती, तो वो आज ये वीडियो नहीं डालती। वो जो 2 वीडियो इन्होंने बनाकर पेंडिंग रखे हुए ना, तो उन वीडियो को यहाँ पर वो लोग शेयर करते। अभी स्वेगी का भी एक वीडियो आया था जिसमें वो सिवान से मिले हुए गिफ्ट और तोहफों को दिखाते और हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और वहाँ की मेमोरीज याद कर रहे थे। और मतलब फालतू आप लोगों के लिए कोई बात ही नहीं हुई, जगत फैमिली से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन पॉकिंग जो की जा रही है ना, अब भी सिर्फ होलुलुलु दीदी, इनकी माताश्री और स्वेगी की माताश्री के बीच में हो रही है। चलो जब बड़ों का ही समझ में आ रहा था कि चलो बड़े आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े ही जब इतना नीच हरकतों पे उतर आएंगे तो किसी को बोलने लगेंगे तो भाई फिर छोटे बच्चों को अपने क्या समझाएंगे। और माता जी के जवाब में जैसे हांगकांग ये होलुलुलु दीदी कूदी थी और फिर लप्पू कूदा था, तो यहाँ से स्वेगी अभी तक अपनी माता जी के उसमें बीच में नहीं आया है। वो माता जी बोल रही है तो माता जी जवाब दे रही हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाएंगी तो शायद स्वेगी बीच में आएगा। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, लप्पू लप्पी आ तो गए हैं फौरन से, लेकिन लप्पी के फेस पे इतनी थकावट लग रही है। हो सकता है कि भी देखो थकावट होगी, जैसे ये बोल रही है 3-4 मैं अपनी फ्लाइट्स चेंज कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये दुख भी होगा कि भाई अगर मैं वहाँ घूम रही होती तो कितना एंजॉय करती। यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, अचानक से ये कंट्रोवर्सी हुई और मेरे लप्पू को मुझे यहाँ खींच कर लेकर आना पड़ा, क्योंकि लप्पी के बिना तो वैसे भी उनके व्लॉग नहीं चलते हैं। और दूसरा आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही लप्पू गाड़ी से आया तो ऊपर से हमारी जो श्रृंगार माता है ये बोलती है आ गया मेरा शेर, आ गया बिहार का शेर। सच्ची आंटी, शेर या कान खजूरा, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। और पहले तो इसकी बॉडी देखिए, आपको लगता है कहीं से भी शेर ऐसा होता है? भाई मुझे लगता है कि लप्पू ने फ्लो में ये ट्रिप जो है प्लान तो कर लिया, लेकिन इस ट्रिप को प्लान करने के बाद इसके खर्चे बहुत ज़्यादा सामने आ गए। पहले इसने बोला था कि ट्रिप जो है स्पॉन्सर है तो मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए मुझे पैसा मिला है। हालांकि प्रमोशन उसने कुछ की नहीं, वहाँ पर जाकर कुछ वहाँ की चीज़ें जो फेमस थी वो चीज़ें दिखाई नहीं, बस कैमरा इधर उधर घूमे जा रहा था अपनी लप्पी के ऊपर, वीडियो के ऊपर, या जो किसी को जवाब देना था कम्युनिटी के लाइव के ऊपर, बस यही कैमरा घूमे जा रहा था। अब आके ये कह रहा है कि भाई मेरे को कुछ वीज़ा का इशू हो गया था, मतलब मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था। पहली बार ये अपनी लप्पी के साथ एक नई कंट्री एक्सप्लोर करने वाला था, वो भी इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और बोला जा रहा है कि मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया था, वीज़ा में कुछ इशू आ रहे हैं, मेरे 75,000 रुपये फंस गए थे। तो भाई अब जो वो 75,000 रुपये फंसे हैं ना, उनका दुगना तिगुना इसको पब्लिक से खींचना है कंट्रोवर्सी करके। तो अभी जैसे ही एनिवर्सरी का फंक्शन खत्म हो गया है उसके बाद देखना रेस्ट मोड ऑन करके ये अपनी कंट्रोवर्सी की स्क्रिप्ट में कुछ फेरबदल करेगा और वापस फिर से आएगा। होलुलुलु वाली जो दीदी हैं ये अभी सामने वाली पार्टी अड़े बापड़े को कह रही है कि भाई तुम उम्र में छोटी हो, हमने तुम्हें अपना माना, लेकिन तुम तो भाई बाप रे हम सबसे ज़्यादा दिमाग रखती हो, बहुत दिमाग से चलती हो और तुम्ही से हमने ये सब चीज़ चालाकी सीखी है। ओ माय गॉड, देखिए झूठ बोलने में पूरी जगत फैमिली का हाल देखिए। तो होलुलुलु वाली दीदी आप अपनी चालाकी देखिए, आपने इंटरनेशनल जीजा को सबसे पहले ब्लॉक किया,
ठीक है। उसके बाद जब उन लोगों ने आपको अनफॉलो किया तो आपने वो इतना बड़ा जो कम्युनिटी पोस्ट छाप दी विद प्रूफ और दिखाया कि भाई ये लोग गलत हैं, ये हमें डिच करके जो है सामने वाले की पार्टी में जा रहे हैं। वो तो भला हो इंटरनेशनल जीजा का कि वो सच सामने लेकर आए कि भाई होलुलु वाली दीदी ने पहले मुझे ब्लॉक किया था, उसके बाद मैंने फॉलो किया है। और आप इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रही हैं कि मुझे उस टाइम पर वो ज़रूरी नहीं लगा था, मैं नहीं चाहती थी ये बात सोशल मीडिया पर आए और कुछ बेवजह बवंडर हो, तो इसलिए मैंने वो बात नहीं रखी। तो जब आपने अपनी ब्लॉक करने की बात कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाली उस टाइम पर, तो अब आपने इंटरनेशनल जीजा के अनफॉलो करने को लेकर कम्युनिटी पोस्ट क्यों डाल दी थी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आग भड़काना चाहती थी। आपको पता था कि वो अड़े बापड़े की पार्टी में है और मौका भी बहुत अच्छा है, मैं अगर इस टाइम डालूंगी तो इस टाइम उंगलियां उसके अड़े बापड़े के ऊपर उठेंगी और कहीं ना कहीं जो है उसका पार्टी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। रही बात मिस कैरेज को लेकर, तो होलुलु दीदी बोलती हैं कि भगवान करे तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छे से हो, बहुत उसे ब्लेसिंग है। अगर है तो यहाँ भी वो ताना मार रही है कि तुम यहाँ पर भी झूठ फैला रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। होलुलु वाली दीदी के अकॉर्डिंग तुम्हारे ननंद और नंदोई जब मेरे बारे में उल्टा सीधा वीडियो बना रहे थे, कढ़ाई के बारे में बोल रहे थे, मुझे कंपैरिजन कर रहे थे मेरे स्किन को लेकर, तब भी अगर तुम अपनी बड़ी बहन मानी होती ना तो एक बार भी तुमने मुझे ये नहीं बोला कि, या उन्हें ये नहीं बोला कि दीदी छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर बात आएगी, मेरी फैमिली है, ये है वो है। लेकिन तुम एक वीडियो छाप दी थी, लेकिन ये भूल गई कि वीडियो जो अड़े बापड़े ने छापा था उसमें भी इस अड़े बापड़े ने दोनों से हाथ जोड़कर बोला था कि प्लीज़ अपने अपने साइड से दोनों बंद कर दीजिए वीडियो। वो वीडियो शायद होलुलु वाली दीदी ने ढंग से नहीं देखा। यहाँ पर जो है ये ननद रानी है, ये बोल रही है कि अम्बाला के फंक्शन पर उस टाइम पर 3 प्रेग्नेंट लेडी थी, यानी कि तुम, भंजना और निशा, पंकज वाली निशा। जी हाँ, लेकिन कहा जाता है कि जब 3 लेडीज़ एक जगह इकट्ठी होती हैं तो कुछ किसी न किसी की मिस हैपनिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो उस वजह से भंजना का भी मिसगैरेज हुआ। तो क्या सबसे पहले तुम्हारा हुआ फिर भंजना का हुआ? तो क्या हमने तुम्हारे ऊपर ये चीज़ बोली कि शायद तुम्हारी वजह से ही हुआ था? यहाँ पर जो होलुलु वाली दीदी है और उसने बोला है इस चीज़ के लिए कि भादों के मेंढक के बारे में जब बात हुई थी तो वो तुम्हारे पति ने बोली थी और तुम यहाँ आकर बोल रही हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये बात हम लोग शॉक रह गए थे और हमने बार बार वीडियो देखी थी, हमें नहीं लगा था, तो इस बार वही हम लोग माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो दीदी जी एक चीज़ बताइए, इस तरह तो आपके पति ने भी आपके भाई को बोला था कि चप्पल से मारना चाहिए, लेकिन अभी हुआ क्या कि जब वो आपके घर पर आते हैं तो आपका पति पैर ही छू रहा होता है? ऐसा क्यों? आपके पति ने आपके भाई ने आपकी बेटी को बहुत कुछ बोला था, लेकिन आप तो बहुत से अच्छे से वेलकम करती हैं। वो सब पुरानी बातें तो आप भूल गई हैं। अगर बहन माना तो तब भूल जाती, चांस दे देती उसको, हो सकता है वो भी दोबारा भूल जाती। लेकिन कुछ कोशिश दोनों साइड से करनी पड़ेगी कि अगर रिश्ता सुधारना है तो, और अगर रिश्ता नहीं सुधारना है, डॉलर खेलना है, वीडियो खेलना है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है तो बनाते रहिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाइए। जो अंधभक्त हैं वो बेवकूफ़ बनेंगे और उससे आपके डॉलर बन जाएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो होलुलु वाली दीदी को लेकर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर, क्वेश्चंस को लेकर जवाब मांगा है होलुलु वाली दीदी ने, और अगर जवाब मांगा है तो देखते हैं सामने से जवाब आता है या नहीं आता है, और अगर आएगा तो फिर हमारा रिएक्शन ज़रूर आएगा इस चीज़ के। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख कर जाइए। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।